प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 26 दिसंबर 2012। विषय चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला कलयुग अवतारी पंचतत्व। हम कलयुग अवतारी पंच तत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंच तत्व है जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद राम, जय अद्वैत, अद्वैत आचार्य, और बीच में यहाँ गदाधर पंडित गदाधर और श्रीवास ठाकुर। ये पांच तत्व हैं। तत्व सत्य है, सत्य कृष्ण है। कृष्ण कलयुग में छाना अवतार के रूप में क्यों आते हैं? छाना अवतार अर्थात गुप्त अवतार, अर्थात खुद को अवतार नहीं बताया, मैं अवतारी नहीं हूँ, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ये राधा कृष्ण का कंबाइन अवतार है। जैसे मैंने इक्वेशन बताया था, कृष्णा प्लस राधा भाव, कृष्णा राधा रानी बने, भाव में आए। तो जब कृष्णा राधा रानी के भाव में रूप में आए तो वो त्रिशा कृष्ण बन गए, गौर कृष्ण। और राधा रानी कृष्ण का जो प्रेम आस्वादन करती हैं, मधुर भाव आस्वादन करती हैं, वो भाव का सारी उम्र आस्वादन किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का दो कारण है, अंतरंग बहिरंग कारण। अंतरंग कारण है राधा भाव, राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम में क्या आनंद लुटाती हैं। अंदर से राधा रानी है और बाहर से सारे जगत का कल्याण निष्ठार करने के लिए भक्ति दी। और भक्ति में भी सर्वोत्तम भक्ति है नाम लेते है सर्व जगत निष्ठार। तो हरिनाम संकीर्तन किया, हर पल हरिनाम संकीर्तन से राधा भाव में कृष्ण प्रेम का आस्वादन किया। अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए। अपने आचरण से महाप्रभु ने कैसे कृष्ण भावना भावित जीवन जीना चाहिए वो सिखाया। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य क्यों आए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणी। श्री कृष्ण चैतन्य वैराग्य विद्या सिखाने के लिए आए। भौतिक जगत से वैराग्य, क्योंकि भौतिक जगत दुखदायी है। भौतिक जगत जड़, जड़ चीजों में क्षणिक आनंद जरूर है, लेकिन दिव्य आनंद, सनातन आनंद, आनंद वर्धन नहीं है, आनंद घटन है। भौतिक जड़ इंद्रियों का संसर्ग, स्पर्श भौतिक विषयों के साथ होने पर क्षणिक सुख, चपल सुख जरूर मिलता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत उष्ण सुख और दुख इंद्रियों का, इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होने से उसमें से थोड़ा सा सुख उत्पन्न होता है और लंबा सा दुख उत्पन्न होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। आगमापायिनो नित्यम स्थान तितिक्षु भारत।
और ये सुख दुख आने जाने का स्वभाव है उनका, आना जाना सुख दुख का स्वभाव है। इसीलिए हे अर्जुन तू उसे सहन कर। तो चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या सिखाने आए। महाप्रभुर भक्त वृंद वैराग्य प्रदान, यह देखी प्रसन्न हुआ गौरव भगवान। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के वैराग से बहुत प्रसन्न होते हैं। षट गोस्वामी वैरागी, बड़ी बड़ी जायदादें, जायदाद नहीं, करोड़ खरबस की बात नहीं, कुबेर जैसी धनराशि छोड़ के इतनी ठंडी में वृंदावन में लंगोटी, कुंठा, टूटी फूटी गोदड़ी त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी श्रद्धा तुच्छवत भुक्त्वा दीन गणेश तो करुणया कोपी न कंठा आश्रित। बड़े बड़े घराने के प्रिंस लोग एक कोपिन और कंठा आश्रित, और ऐसी ठंडी, वृंदावन में तो 2 डिग्री और ठंडी होती है। और ऐसा नहीं कि झुकी बनाई और उसमें रहे, हर रोज नया पेड़, एक पेड़ के नीचे आसक्ति नहीं, क्योंकि व्रज पूरे खेद महाविह्वलो, सारे व्रज में भागते दौड़ते रहते थे विह्वलता से। राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद वसाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर गुणवरम भावाभिभूतो मुदा। तो ये चैतन्य महाप्रभु भक्त वृंद वैराग्य प्रधान, यह देखी प्रसन्न हना गौरव भगवान। तो वैराग्य और विद्या सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, ये उनका बहिरंग कारण है। और अंतरंग कारण क्या है? गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नव मुहुर। अंदर भाव क्या है? राधा रानी का भाव, राधा रानी कृष्ण के प्रेम में गदगद, तो अंतरंग कारण। तो बहिरंग कारण में कीर्तन का प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो बहिरंग कारण है वो है भक्ति सिखाना। अपनी आचरी प्रभु जीवे रसिका है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, कृष्ण का भक्ति योग। शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराणी, पुरुष पुरातन पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखाने के लिए आए। तो इनका बहिरंग कारण है संकीर्तन। संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन के पिता, उनके चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य की प्रतीति। भगवान कृष्ण पूर्ण माधुर्य के आधार है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण दिव्य है, और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा साक्षात माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। राधा रानी की मनोवृत्ति, राधा रानी कैसे, कितना श्री कृष्ण से प्यार करती है, कितना प्यार में आनंद जुटती है। माधुर्य, साक्षात माधुर्य को समझने के लिए, माधुर्य मधुरता को समझने के लिए चैतन्य चरितामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रयोजनों से प्रकट हुए। कितने प्रयोजनों से प्रकट हुए? 3। एक, पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्रमुख आश्रय श्रीमती राधा रानी के पद का आस्वादन। कृष्ण के दिव्य प्रेम की प्रमुख आश्रय श्रीमती राधा रानी के पद का आस्वादन। राधा रानी श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम
का आस्वादन में कितना आनंद जुटती है। एक कारण, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी समेत दिव्य प्रेम व्यापार के आगार है। इन प्रेम व्यापारों का विषय साक्षात भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। श्री कृष्ण ने प्रेम रस का, दिव्य प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। तो कृष्ण भगवान विषय है और राधा रानी आश्रय है। विषय अर्थात कृष्ण जगत के सृष्टा, धर्ता, कर्ता, मूल कारण, विषय, मूल विषय है और राधा रानी आश्रय है। अर्थात कृष्ण का प्रेम कृष्ण में से निकलता है, राधा रानी झेलती, आश्रय लेती है, वो प्रेम को झेलती है, प्रेम को अपने हृदय में संपूर्णतया समा लेती है। और ये प्रेमानंद, प्रेमास्वादन, दिव्य प्रेम आस्वादन को समझने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए, राधा रानी का भाव अंगीकार करके। उनके प्राकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य की प्रतीति। भगवान कृष्ण पूर्ण माधुर्य के आधार है। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण दिव्य है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा साक्षात माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। मूड ऑफ राधा रानी, वो मूड से राधा रानी श्री कृष्ण का प्रेम का आनंद लुटाती है। समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु है। माधुर्य को समझने के लिए पहला प्रेमास्वादन, दूसरा कारण माधुर्य को समझने के लिए और तीसरा कारण है वो माधुर्य का आनंद भोगने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का भोग करना। फिर से पहला कारण क्या था? प्रेम का आस्वादन, कृष्ण प्रेम का आस्वादन राधा रानी करना चाहती है। तो वो कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी मेरे प्रेम में कितना आनंद जुटाती है, वो आनंद का आस्वादन, अनुभव मुझे करना है। दूसरा है कृष्ण का माधुर्य, उनका सौंदर्य, मधुरता, ऐश्वर्य, चार, बंसी वादन, सुंदरता, लीला, प्रेम, ये चार मधुर, ये मधुरता को समझने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा रानी के रूप में चैतन्य महाप्रभु बने। और तीसरा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का भोग करने के लिए, उनका भोग करने के लिए। तीन कारण है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण भी शास्त्रोक्त मैंने बताया था। आइए नित्यानंद की ओर चलते हैं, जो आज का विषय आज का ही रहा 3 दिन के लिए, लेकिन आज मैं अद्वैत आचार्य तक चल दूंगा, कथा कर लेंगे। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि संकर्षण, तो कृष्णा, बलराम, गोलोक वृंदावन में चतुर्व्यूह, उसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो संकर्षण का विस्तार वैकुंठ में चतुर्व्यूह, और वो चतुर्व्यूह संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो सेकंड संकर्षण का विस्तार कर्णोदक्षयी विष्णु, जो कर्णोदक समुद्र में शयन करते हैं, कारण समुद्र में शयन करते हैं, और उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और शरीर में समाते हैं। ये कर्णोदक्षयी विष्णु, तो ये संकर्षण कर्णोदक्षयी विष्णु, ये संकर्षण कर्णोदक्षयी विष्णु का विस्तार गर्भोदक्षयी विष्णु, गर्भोदक्षयी विष्णु का विस्तार क्षीरोदक्षयी, पयोब्धि, पय, क्षीरोदक्षयी विष्णु, और शेषनाग जिनकी फणा पर सारे ब्रह्मांड जो उत्पन्न होते हैं,
कर्णोदक्ष विष्णु से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनका आधार ये शेष है। शेष की अनंत फणाएं हैं और ये फणों पर फणी फणारपितम पद्मजार्चितम। फणी शेष, फणी का अर्थ है शेष, शेष शेष। और ये सब जो बताए में यश्य अंश कला, उनका अंश है या अंश का अंश है या कला है। ऐसे उन नित्यानंदाख्या राम शरणमस्तु। वो नित्यानंद राम शरणम, वो नित्यानंद का मैं शरणागत हूँ। दूसरा श्लोक है, ये 8वां श्लोक। ये सब नित्यानंद के श्लोक हम पढ़ेंगे और बाद में अद्वैताचार्य की ओर हम चलेंगे। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्यद भाति संकर्षणाख्यम तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके उन नित्यानंद राम के चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। तो ये चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसके मध्य में संकर्षण के नाम से विख्यात है। माया भर्ता जांड संगा श्रयांग सेते साक्षात कारणाम विधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमान आदिदेवस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं नित्यानंद राम के चरणों को भली भांति नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्ष विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, मायापति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय। यस्या अंश अंशः श्रील गर्भोदक्षाहि अन्याभ्यब्जम लोकसंख गतनालम लोकसृष्टु सुतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों को भली भांति नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश गर्भोदक्षाय विष्णु है। इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थान है। तो मैंने बताया था नाल, कमल का नाल, और ये कमल के नाल में, कमल का नाल में 14 स्वर्ग लोग और 14 पाताल लोग हैं और पृथ्वी लोग हैं। तो ये कमल का नाल कितना लंबा और कितना चौड़ा होगा। और अगर नाल इतना लंबा चौड़ा है तो नाल के ऊपर कमल ब्रह्मा का लोक कितना लंबा चौड़ा होगा, स्वर्ग लोक, टॉप मोस्ट स्वर्ग लोक। अगर इतना बड़ा ब्रह्मलोक और इतना बड़ा नाल ये ब्रह्मलोक कमल का, तो इतना बड़ा कमल, इतना बड़ा नाल, तो गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि कमल से एक कमल की उत्पत्ति है। तो गर्भोदक्ष विष्णु कितने लंबे चौड़े हो गए, ताकि ऐसा फाउंडेशन बन गए सारे विश्व का। तो ये जो गर्भोदक्ष विष्णु है, जिनकी नाभि कमर से तो इतने लंबे चौड़े गर्भोदक्ष विष्णु, ये नित्यानंद के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है। हम अभी डायग्राम देखेंगे वो फिर से। यस्यांश परात्मा खिलानाम ओष्टा
विष्णुर्भाति दुग्धाब्धि साई क्षोणिभर्ता यत्कला सोऽप्यानन्तश्च तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। एक क्षीरोदक्षायी विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंश के अंश हैं। तो क्षीरोदक्षायी विष्णु क्षीर सागर में क्षीरोदक्षायी विष्णु का विस्तार और क्षीरोदक्षायी विष्णु का विस्तार शेष। तो ये नित्यानंद राम के चरणों को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण अंश विष्णु क्षीर सागर क्षीरोदक्षायी विष्णु है। महाविष्णुर जगत्कर्ता मायया यः सृज्य तदा तस्यावतारे वायम अद्वैत आचार्य ईश्वर। ये अद्वैत आचार्य का श्लोक है। जो महाविष्णु जो जिनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं उनके अद्वैत आचार्य, वो विष्णु अद्वैत आचार्य खुद है। महाविष्णु अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं जिनका मुख्य कार्य है माया की शक्तियों को द्वारा विराट जगत की सृष्टि करना। तो महाविष्णु विराट जगत की सृष्टि करते हैं। महाविष्णु अर्थात करुणोदक्ष विष्णु अर्थात जिनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य है। ये अद्वैत आचार्य, इनका हम 4 श्लोक पढ़ लेते हैं, बाद में वो ब्रह्मांड का डायग्राम हम फिर से थोड़ा एक समझ लेंगे। अद्वैतम हरिणा द्वैतात आचार्य द्वैताद आचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवत भक्तों के अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ये अद्वैत आचार्य यहाँ हम संपन्न किया, पुनरावर्तन कर लेते हैं। ये जो है गोलोक वृंदावन है, जहाँ राधा कृष्णा गोप गोपी गोप ग्वाल बाल गोप गोपी का ये धाम है। और हर पेटल सखियों का 8 सखियों के 8 ये बड़े बड़े पेटल हैं, ये 8। तो ये 8 बड़े बड़े पेटल हैं, ये अष्ट सखी का निवास है। अष्ट सखी हैं ललिता, चंपकलता, तुंग विद्या, चित्रा, विशाखा, इंदुलेखा, श्रीदेवी, रंगदेवी। 8 सखी। ये चीफ सखी है राधा रानी की सखियाँ। और राधा रानी राधा कृष्ण का ये बोर्ड है और ये सखियों का ग्वाल सारे। और दूसरी सखियाँ चंद्रावली की सखियाँ 8 सखियाँ। ऑपोजिट कैंप नहीं है, लेकिन ये भाव अंगीकार करते हैं। वामा और दक्षिणा गोपियाँ। वामा गोपियाँ कृष्ण को अपने अंगूठे के थंब में नीचे रखते, कंट्रोल नियंत्रित। राधा रानी कृष्ण को नचाती है, मान करती है, मानिनी राधा। तो ये वामा गोपियाँ हैं। वामा का अर्थ है वो कृष्ण को नियंत्रित रखती है। और दक्षिणा गोपियाँ हैं। दक्षिणा कृष्ण से वो नियंत्रित होती है, अर्थात कृष्ण ने कहा तुरंत किया, कृष्ण की इच्छा के मुताबिक चलती है। वामा कृष्ण को वामा के मुताबिक चलना होता है, उल्टा। वहाँ कृष्ण को नाचना पड़ता है जैसे वो नचाए, और यहाँ
जैसे कृष्णा नचाए वैसे ही वो नाचती है, उल्टा। वामा दक्षिणा। दक्षिण गोपियाँ का अर्थ है सरल, सरल गोपियाँ। दक्षिण, दक्षिण और वामा। दक्षिणा, दक्षिणा गोपी जो कृष्ण कहते हैं वैसे नाचती है। तो उनकी परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलामणि में करते हैं। दक्षिणा गोपी किसको कहते हैं? असहा मान निर्बंधे नायके युक्तवादिनी सामभिस्तेन वेद्या च दक्षिणा कीर्तिता। जो नायिका मान करने में असमर्थ होती है। मान क्या करने में? मान का अर्थ है गुजराती में बोलते हैं रिसई जाऊ। एनीवे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान करना मतलब मैं मनाता हूँ, मैं मेरी पत्नी को मनाता हूँ, मानती नहीं, और जाओ, हट जाओ, यहाँ से जाओ, आपका हो गया, बोलो मैं मना रहा हूँ, और वो मान नहीं रही है, और मैं मना रहा हूँ, मान नहीं रही है, जाओ। हाँ, रूठना और उठना और रूठना, जूठना, सब झूठ। तो असहा मान निर्बंधे, वो मान में कभी नहीं जा सकती, जाना चाहे फिर भी, कृष्ण चाहे फिर भी वो मान में नहीं जाती। बहुत सरल, जैसे कृष्ण कहा वैसे कर लिया। मर जाओ तो मर गई, कुआं में कूद जाओ तो कूद गई, ऐसा। मान निर्बंधे, असहा मान निर्बंधे नायके युक्तवादिनी, और नायक कृष्ण के साथ युक्तवाद, मधुरवाद, उनकी श्लाघा, आप कितने प्रेमी हो, आप कैसे सुंदर हो, आप कितना प्रेम देते हो, वगैरह वगैरह। उनको युक्तवादिनी, उनको अच्छा लगे वैसे बोलते हैं। और राधा रानी कहते हैं धूर्त, तू धूर्त है, तू लंपट है, तू ये है। युक्तवादिनी साम भीत तेन वेद्या, जो नायिका मान करने में असमर्थ होती है, नायक के प्रति युक्तिपूर्ण प्रिय वचनों का उपयोग करती है, नायक के प्रति पूर्ण वचनों से प्रसन्न हो जाती है। नायक ने थोड़ी श्लाघा की, बहुत प्रसन्न। और उधर वामा में करते रहो, आप उनकी श्लाघा करते रहो, लेकिन जाओ, गेट आउट, यहाँ मत आओ, वो कुंजों में जाओ, वो निकुंजों में जाओ, यहाँ मत आना। उल्टा, नायक के प्रति पूर्ण वचनों से प्रसन्न हो जाती है, उसे दक्षिणा कहते हैं। चंद्रावली का कैंप, दक्षिणा गोपियाँ हैं। तुरंत कृष्ण ने कहा नहीं, उनने किया नहीं। तो ये सब राधा रानी की सखियाँ हैं और चंद्रावली की सखियाँ हैं, उनका ये सब निवास स्थान है गोलोक वृंदावन। और यही गोलोक वृंदावन में अयोध्या, पहले तो गोलोक वृंदावन, बाद में मथुरा धाम, द्वारिका धाम, अयोध्या धाम, और मैंने कहा था नवदीप धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम, ये सारा गोलोक वृंदावन का विस्तार है। और ये कृष्ण का विस्तार बलराम, ये कृष्ण का विस्तार ये बलराम है। बलराम राइट विस्तार, और लेफ्ट विस्तार राधा रानी है। वामे यस्य स्थिता राधा, वाम राधा रानी। और ये बलराम का विस्तार है चतुर्व्यूह, ये चतुर्व्यूह। और ये चतुर्व्यूह का विस्तार संकर्षण, ये संकर्षण का विस्तार वैकुंठ लोग आ गए, और वैकुंठ लोग में ये दूसरा विस्तार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो ये महासंकर्षण, और ये महासंकर्षण का विस्तार है ये कर्णोदक्ष विष्णु, वो बलराम, क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह, और सेकंड चतुर्व्यूह का संकर्षण का विस्तार गर्भोदक्ष विष्णु। ये सब वर्णन शास्त्रों में कहा है, ब्रह्म संहिता। तो ये संकर्षण, कर्णोदक्ष विष्णु, महाविष्णु,
पर्यायवाची शब्द है ये, कर्णोदक्षय विष्णु और महाविष्णु पर्यायवाची शब्द है। और ये महाविष्णु के उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड कालांतर बड़े बड़े होते जाते हैं। और ये ब्रह्मांड पर भगवान दृष्टिपात करते हैं। और ये ब्रह्मांड महतत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध वगैरह वगैरह, ये सब महतत्व है। तो महतत्व जड़ है, तो चेतन बनाने के लिए महाविष्णु अपना दृष्टिपात से उनको इम्प्रैग्नेंट करते हैं और उनको जीवित या जीव दृष्टिपात, क्योंकि ये महाविष्णु टोटल चित्त सच्चिदानंद है और उनकी दृष्टिपात करते हैं। तो ये दुर्गा देवी, ये यूनिवर्स जो है, ये यहाँ दृष्टिपात करते हैं ये दुर्गा देवी पर। तो ये दुर्गा देवी को इम्प्रैग्नेंट करके माता बनाते हैं। अम्बा माँ, दुर्गा माँ, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, दिव्य दृष्टि से उनको इम्प्रैग्नेंट करते हैं इनको। ये यहाँ से हमारे ब्रह्मांड में दुर्गा देवी को। और ये दुर्गा देवी जो शंकर भगवान की पत्नी है, वो ये ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी है, कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली देवी है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। और ये दुर्गा देवी का काम है जड़ जगत का निर्माण करना। ये दुर्गा देवी महाविष्णु की दृष्टिपात से ब्रह्मांड की सेकेंडरी क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर कृष्ण है। तो ये दुर्गा देवी, इनको हम सेकेंडरी क्रिएटर कहते हैं। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी का, हम कहते हैं कुम्हार ने बनाया, लेकिन कुम्हार मिट्टी कहाँ से लाए? तो मिट्टी भगवान ने बनाई। तो मिट्टी भगवान ने बनाई, भगवान मूल कारण है और कुम्हार उपादान कारण है। और मूल कारण कौन है? कृष्ण है। तो एक कुम्हार सेकेंडरी क्रिएटर है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनाए, तो ये दुर्गा सेकेंडरी क्रिएटर है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवना निविभूति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ये सेकेंडरी क्रिएटर है। और ये शंकर भगवान, ये कृष्ण भगवान का विस्तार है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड में होते हैं। और ब्रह्मांड कितने? अनंत। यस्य मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदन्दनाथः विष्णुर्यः सविशेषो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य निश्चित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदन्दनाथ। जगत अंड के नाथ ब्रह्मा, विष्णु महान, यह यस्य कला विष्णु, और विष्णु सो ये शंकर। तो शंकर भगवान कौन? यथा दधि विकार विशेष जायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतो यम संभूता तथा समुपेति कार्यात् गोविंद मां। तो शंकर भगवान ये यथा दधि विकार विशेष योगात, जैसे दूध में से दही होता है, दही का विकार होता है कार्य करने के लिए दूध में से दही बनता है। इसी तरह ये ब्रह्मांड का विसर्जन करने के लिए भगवान कृष्ण गोविंद शंकर बनते हैं।
जैसे दूध में से दही बनता है उसी तरह कृष्ण में से शंकर। ये शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैं शंकर का भक्त हूँ और आप शंकर को कुछ कम बता रहे हो, ऐसा नहीं। हम शंकर भगवान के भी भक्त हैं, माता दुर्गा के भी भक्त हैं, हम विष्णु के भी भक्त हैं और कृष्ण के भी भक्त हैं। हम सबके भक्त हैं, लेकिन हम सबको यथा मान देते हैं, यथा योग्य उनको समझते हैं। खिचड़ी नहीं, खिचड़ी पकाते हैं लोग। सब भगवान और भगवान नहीं है, निराकार, और भगवान शून्य है, और अंत में भगवान मैं हूं और भगवान मर गया। खिचड़ी मत पकाओ। तो यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु के लिए कृष्ण गोविंद शंकर बने। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को, ये तीनों भौतिक ब्रह्मांड के नायक हैं, इसीलिए उन तीनों को गुणों के साथ संग है। कृष्ण को गुणों के साथ संग नहीं है, दिव्य धाम है, वहाँ गुण रह ही नहीं सकते, वहाँ माया नहीं रह सकती। ये तीनों को ये तमोगुण का संग लेते हैं। शंकर भगवान तमोगुण का संग लेते हैं, तमोगुण। और ब्रह्मा रजोगुण सृष्टि करते हैं, और कुछ पैदा करना है तो भाग दौड़ रजोगुण रजत। तो ब्रह्मा रजोगुण का संग। विष्णु को सत्वगुण का संग। और ये गुणों से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये तीनों ब्रह्मांड के नायक है, इन ब्रह्मांड के नायक है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये शक्ति है जो जीवों को दुख देती है। अम्बा दुर्गा माँ दुख देती नहीं, लेकिन यहाँ उनका थैंकलेस काम है। क्या करे माँ चाहती है कि आप ये भौतिक संसार से छूटो, गुणों से छूटो, तुरीयावस्था में जाओ, त्रिगुणातीत त्रिगुणातीत हो। माँ चाहती है। ये माँ जो दुर्गा है, ये दुर्गा तीन गुणों, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये माया है और त्रिगुणमयी है, और कृष्ण की अध्यक्षता में काम करती है। कृष्ण के थंब के नीचे सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेवय इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टतेषा गोविंदमादि पुरुषम्। सो सृष्टि करती है माया दुर्गा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। शक्ति, ये शक्ति है। और छाया है, छाये यस्य भुवनानि, ये भूदेवी, भुवनानि विभूति दुर्गा देवी है। और ये कृष्ण की इच्छा अनुरूप काम करती है कृष्ण। और ये कृष्ण की छाया है, प्रतीति है, प्रतिबिंब है, रियलिटी नहीं है। सत्व रजस तमस अंधकार है, ये भौतिक ब्रह्मांड अंधकार है। और ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, वो कैसे करती है, किसकी आज्ञा से करती है? इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टा करती है, चेष्टतेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण की इशारे पे चलती हैं ये दुर्गा देवी। और उनका मुख्य काम मैंने बताया, त्रिशूल, तीन गुण सत्व रजस तमस। ये त्रिशूल से सब जीवों को कंट्रोल में रखती है, काबू में, कंट्रोल। और त्रिशूल से दुख देती है। माँ के भक्त ऐसा मत समझना कि मैं उनका माँ का कुछ बुरा बोल रहा हूँ। मैं उनकी भक्ति के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये सत्य है, शास्त्रों से समझना होगा।
शास्त्रों से समझना होगा। तो ये माया 3 गुणों से हम सबको दुख देती है। क्यों दुख देती थे? उनको दुख देने का स्वभाव नहीं, वो माँ है, बहुत कृपालु है कि भाई तू पिता के पास जा, पिता के पास जा, पिता के पास जा, आनंद ही आनंद। तो वो सुधार करती है हमारा। और सुधार क्या है? गोइंग बैक टू कृष्ण, भगवान की गोदी में फिर से बैठ जाना, भगवान श्री कृष्ण की गोदी में बैठो, ऐसा है समझाती है ये दुर्गा। तो ये तीन ये ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें अनंत कोटि त्रिपुटी, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा कितने बड़े? जितना बड़ा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख वाला चतुर्मुखी ब्रह्मा। कहीं 10 मुखी, कहीं 25, 50 मुखी, 100 मुखी, लाख मुखी ब्रह्मा, करोड़ मुखी ब्रह्मा। इतना बड़ा, जितना बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मा। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश। हर ब्रह्मांड में ये स्वर्ग लोक, ये पाताल लोक, ये नरक जहाँ हम कई बार हो चुके हैं, होपफुली नॉट एनी मोर। तो ये नरक है, हम यहाँ हैं। ये पृथ्वी लोक, भूलोक, पृथ्वी, भूलोक, अर्थ प्लैनेट। और ये सूर्य चंद्र, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, ऊपर के जो लोक हैं, ये इधर तक वो प्रकाश देते हैं, सूर्य चंद्र। और ये सारा तम, अंधकार, लोअर प्लैनेट्स, ग्रॉस, सटल, हायर प्लैनेट्स, एंड सटल एंड ग्रॉस, मिडल प्लैनेट। तो ये पाताल लोक सारे। यहाँ 24 घंटा हर रोज, हर साल। और ब्रह्मांड जब तक है तब तक अंधियारा ही रहेगा। यहाँ नाग रहते हैं, तो नाग के सर पर मणि होता है, और मणि से उनको लाइट मिलती है जहाँ जहाँ जाते हैं। सब लोगों के सर पर मणि, शिरोमणि। तो ये पाताल लोक में सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं जाता, अंधियारा है। और ये विष्णु, ये ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है 14 मनवंतर। 14 मनवंतर, एक मनवंतर के साल है। भगवद गीता, सहस्त्र युग पर्यंतम अरहत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग की ब्रह्मा का दिन होता है, सहस्त्र युग का ब्रह्मा की रात होती है। सहस्त्र युग का अर्थ है एक युग बराबर 4 युग से महायुग बनता है, और महायुग सहस्त्र युग बनते हैं, तब ब्रह्मा का दिन अंत आता है। तो 4 युग है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। कलयुग के 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज द्वापर, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज त्रेता, मल्टीप्लाइड बाई 4 इज सतयुग। 17,000 समथिंग सतयुग के। तो ये 4 युग का महायुग एक, और ऐसे 1000 महायुग बराबर ब्रह्मा का एक दिन, और 1000 युग बराबर ब्रह्मा की एक रात। तो ऐसे ब्रह्मा का एक दिन का जब अंत होता है, तो ये जगत जो होते हैं उनकी पार्शियल डेवस्टेशन, यहाँ तक पानी भर जाता है। ब्रह्मांड में पानी भर जाता है, पृथ्वी भी प्रलय, और ये बचे रहते हैं। और फिर से ब्रह्मा के रात चली जाती है, तब तक ये प्रलय रहता है। और जब दिन आता है, सारा ब्रह्मांड का सर्जन हो जाता है, ब्रह्मांड का सर्जन। और ब्रह्मा के 100 साल में ये सारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मा के 100 साल में ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। कितनी अवधि? 3 ट्रिलियन समथिंग साल, 3 बिलियन, ट्रिलियन, खरबजो साल के बाद ये ब्रह्मांड का डेवस्टेशन हो जाएगी। तो ये शास्त्र युक्त समझना होगा। तो 3 प्रलय है,
अर्थात 3 प्रलय का नाम ये है कि ब्रह्मा के दिन के अंत में जो एक प्रलय है, उनको एक प्रलय और दूसरा प्रलय है सारे, तो ब्रह्मा के अंत में पार्शियल डेवस्ट्रेशन होती है और ब्रह्मा के आयु में अंत में सारे ब्रह्मांड का प्रलय होता है। और इसमें जो जीव हैं वो जीवों का कल्याण करने के लिए कई चीज़ें यहाँ होती हैं, जैसे हरि नाम, भगवान का स्वरूप गोविंद देव और केशव देव, जगन्नाथ, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और द्वारिकाधीश और तिरुपति, ऐसे स्थापित सनातन काल स्थापित मूर्तियाँ भगवान की। हमारा प्रलय हो सकता है इनसे, हरि नाम से हमारा प्रलय होता है। कौन सा प्रलय? आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय का अर्थ है जीव शुद्ध होके भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम में पहुंचता है, उनको बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। तो ये 3 प्रलय हैं। तो ज्यादातर लोग ब्रह्मांड में देवी देवताओं की पहले तो इम्पर्सनलिस्ट मायावादी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण का शरीर, रामचंद्र, नारायण, विष्णु का शरीर मेरे जैसा समझते हैं। मेरा शरीर माया का बना है, भगवान का शरीर भी माया का बना है। तो ये जो समझते हैं उनको बोलते हैं मायावादी। श्री विग्रह ये सच्चिदानंद विग्रह है, सनातन विग्रह है, माया का विग्रह नहीं, भगवान का। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर सर्व कारण कारण। कृष्णा जो परमेश्वर हैं वो सर्व कारण का कारण है और उनका विग्रह सत चित आनंद, माया का विग्रह नहीं है उनका। आप लोगों को पंडित बनाना है और पंडित बनाने के बाद आपको भगवत धाम ले जाना। यहाँ नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, औच्छव, निरखवा, नंद कुमार, ये रस नो स्वाद, ये प्रेम रस, माधुरी रस स्वाद, शंकर जाने जाने सुख जोगी, काई एक जाने व्रजनी गोपी। गोपी बनाना है आप सबको। तो हम यहाँ ये हम कहाँ है? पृथ्वी, ये पृथ्वी है और हमें जाना है यहाँ। ये पृथ्वी से जीव ब्रह्मांड भेदी जाए, भक्ति लता ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को भेद के जाती है भक्ति लता। तो ये ब्रह्म विरजा नदी कौजल ओशन ब्रह्म ज्योति को पास करती, कैलाश को पास करती, वैकुंठ को पास करके गोलोक वृंदावन हमें जाना है। गोलोक वृंदावन हम हैं यहाँ ये पृथ्वी भूलोक, ये हम भूलोक पर हैं। लेकिन हम पाप करते हैं, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, तो हमारा पतन होता है। शराब, स्पेशली शराब, तो हम नीचे अधो गच्छन्ति तामसा। तामसा कहाँ जाते हैं? अधो, हेलिस प्लैनेट, पाताल लोक और हेलिस प्लैनेट। ये हम यहाँ नरक पाप करते हैं। कर्मणो ही बोधव्यम अकर्मणो ही बोधव्यम गहना कर्मणा गति ही। कर्मों की गति गहन है, पाप करोगे सो शैल यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी। आप छोटे हो, आपको छोटी स्वतंत्रता मिली है, इसलिए आपके कर्मों के उत्तरदायी आप ही हो और कोई नहीं। वाल्मीकि वाल्य लुटारू लुटता है, उनके पाप वो खुद भोगेगा, उनके पत्नी बच्चे नहीं भोगेंगे। उनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि वाल्य लुटारा जो हंटर था उनको ही नारद मुनि समझाते हैं। तो आप आत्मा हो, स्वतंत्र हो। अगर परतंत्र होते तो जिनके ऊपर आप आधारित हो उनको पाप लगता। जैसे शिष्य गुरु पर आधारित हैं, तो शिष्य कुछ गलत करता है, पाप करता है, तो
गुरु को लगता है क्योंकि गुरु को पे आधारित है। बच्चे पाप करते हैं तो माता पिता को लगता है क्योंकि बच्चे माता पिता पर आधारित, इसलिए संस्कार देना ही होगा। माता पिता को बच्चों को संस्कार देना ही होगा, नहीं तो माँ बाप को पाप लगेगा। राजा प्रजा को धार्मिक भगवान कृष्ण की भक्ति देना ही चाहिए राजा को। हमारे मानसी राजा जयपुर के भक्त वैष्णव, अगर राजा भक्ति नहीं सिखाएगा रैयत को, प्रजा को, तो राजा को प्रजा का पाप भोगना ही होगा। जो जिनके ऊपर आधारित है उनको पाप लगता ही है। माता माता न यस्यात् पिता न सस्यात् गुरोर न सस्यात् देव न सस्यात् ऋषि न सस्यात् तदापि न समुपेति मृत्युम। अगर मृत्यु से नहीं बचा सकते तो हमारे आश्रित को आश्रय नहीं देना चाहिए। माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए। अगर आपके आश्रित जीवों को भगवत धाम न ले जाओ तो पाताल, हमारे पापों का फल हमें ही भोगना होगा। क्यों? कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, माइंडेड स्वतंत्रता। ऐसा मत समझना कि मैं खाऊं और उनका पेट भरे, मैं गलत काम करूं और वो नरक जाए, ऐसा नहीं होगा। सीरियस गंभीर बात है ये। पाताल लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ जाते हैं, 99% लोग कहाँ जाते हैं? नरक, क्योंकि उनको हरि नाम का आश्रय नहीं है। मायावाद, कृष्ण अपराधी, तेरा शरीर मेरा जैसा है, तू मेरे जैसा है, तत्वमसि त्वमसि तत्वमसि 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 सोहम, तू जो है वो मैं हूँ, मैं नरक जा रहा हूँ, तू भी नरक जाएगा, और इक्वल विद कृष्ण। नहीं, भगवत नाम से मुक्ति। और ये मंत्र में नाम है नहीं, मैंने नाम धारण किया तत्वमसि, मैंने नाम धारण किया सोहम, सोहम नाम धारण किया, और उसमें नाम तो है नहीं। सोहम, तू है वो मैं हूँ, तू है जो मैं हूँ। सो अहम, सो अहम, सो अहम, सो अहम। क्या फायदा, क्या फायदा? नाम, भगवान का नाम जहाँ नहीं है असत्य, भगवान का नाम ही सत्य है। जो मंत्र में भगवान का नाम नहीं है वो मंत्र यूजलेस, टोटल यूजलेस, बिल्कुल बर्बाद करेगा वो मंत्र आपको। भगवान का नाम होना ही चाहिए मंत्र में। यज्ञ में भगवान का नाम नहीं है तो वो यज्ञ बिल्कुल बेकार है। पूजा में भगवान का नाम नहीं है तो वो पूजा बिल्कुल बेकार है, जीरो। तो 99% लोग कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ से? यहाँ से। और अगर देवी देवताओं का उपासक हैं, यान्ति देव व्रता देवान, देवों का उपासक कहाँ जाता है? ये देवों का उपासक, ये देवलोक, स्वर्गलोक, ये हेवनली प्लैनेट्स, गणपति, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, तरुण, अम्बा, दुर्गा, सत्या, सावित्री, गायत्री, 33 करोड़ देवता है। कितने? 33 मिलियन डेमिगॉड्स, 33 करोड़ देवता है। तो भगवान क्या कहते हैं? यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता। और जो पितृओं की उपासना करते हैं वो कहाँ जाते हैं? पितृलोक। ये पितृलोक नरक लोक की बराबर बगल में। पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या। और भूतों का उपासक, भूत उनको लगता है, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूत बनता है। क्या बनता है? भागवत गीता का श्लोक है, बना श्लोक नहीं है, सीरियसली लेना। भूतानि यान्ति भूतेज्या और यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो मेरा भजन पूजन यजन करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और मेरे पास का अर्थ क्या है? यहाँ गोलोक वृंदावन, यहाँ से ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी से कहाँ जाते हैं? यान्ति मध्या जिनोपि मां, नित सेवा नित
ये रसनो स्वाद शंकर वगैरह, हरिना जन तो वगैरह, मुक्ति न मांगे। यहाँ बस प्रेम ही प्रेम, और कुछ नहीं। प्रेम विभोर और मस्ती, प्रेम की मस्ती, प्रेम का आनंद, सुख। उनका अर्थ क्या है? देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और ये अर्जुन मेरे को पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वंडरफुल। तो ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ हैं, और देवों को पूजने वाले यहाँ जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को, और भगवान कृष्ण रामचंद्र नारायण विष्णु को पूजने वाले यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ से, ये पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी से कहाँ जाते हैं? सनातन धाम, विरजा। ये विरजा को पार, ये विरजा है, ये कारण समुद्र विरजा है, ये विरजा। इसको पार करके, ब्रह्म ज्योति को पार करके, कैलाश को पार करके, ये ऐश्वर्य धाम वैकुंठ, ये वैकुंठ, ये वैकुंठ को पार करके माधुर्य धाम, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम पार करके गोलोक, ये गोलोक, गोलोक धाम। कितना सुंदर समझाते हैं हम आपको, और आपके समझ में आता नहीं है। मेरे पिता ने बिल्ली बांधी थी, मैं भी बिल्ली बांधूंगा, और उनने बिल्ली बांधी, तो मेरे बेटे की शादी में मैं बिल्ली बांधूंगा। कल कहानी कही थी ना, भेड़िया का था। एक भेड़िया दूसरे भेड़िए के अंधा, भागवत का श्लोक है, अंधागता अंधगिया उपगीय माना भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात भूमान भवाब्दिम न तरच आत्महना। भेड़िया गथा, वो भेड़िया आगे चल रहा, मैं पीछे चल रहा हूँ। अंधा गथा अंधगीय उपमान, अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलता है, और दे वाइंड अप इन ए डिच, कुएं में पड़ते हैं। मेरे बाप ने बिल्ली बांधी थी मेरी शादी में, तो मेरे बेटे की शादी में मैं बिल्ली बांधूंगा। तो वो बिल्ली पालतू बिल्ली थी, तो बहुत शरारत कर रही थी, इसलिए उन्हें बांध दी। तो आप पकड़ के ला के बांध, वो उन्हें बांधी थी, पकड़ लाओ, बिल्ली पकड़ लाओ और बांध दो। और उनका पुत्र, जब उनके पुत्र की शादी है, वो मेरे बाप के बिल्ली बांध, मैं भी बिल्ली लाओ, बिल्ली पकड़ लाओ। आप समझाते हम कितना साइंटिफिक, और ये शास्त्र युक्त है, मेरे गपसप नहीं है, शास्त्र युक्त है ना प्रभु जी, इनको भगवत गीता पता है, शास्त्र युक्त है सारा। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो हम, ये सारा ब्रह्मा, ये ब्रह्म संहिता, ये सारा ब्रह्म संहिता के श्लोक है, ये सारे, और इसके मुताबिक ये सारा चित्र, आबेहूत चित्र आपके पास। तो हम यहाँ हैं, ये पृथ्वी। तो ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? और बाद में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरे पिताजी, क्या बोलते हैं? स्वर्गवास। और स्वर्गवास कहाँ होता है? ये यहाँ से पिताजी निकले मेरे, और यहाँ गए, यहाँ स्वर्गलोक, हेवनली प्लैनेट्स, देवताओं को मिले। और वहाँ मैंने कल बताया था, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम, बोलिए, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्ना गत आगतम काम कामालभन्ते। ट्रांसलेशन, ये अर्जुन, मतलब जो लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनका स्वर्गलोक में जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो फिर वो मृत्यु लोक में आकर गिरते हैं। वेरी गुड, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, ये अगले श्लोक में भगवान आगे बोलते हैं। वेरी गुड। कृष्ण के भक्त का पतन नहीं होता। तद गत्वा न निवर्तन्ते परमम मम,
न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो वहाँ गए हुए जीव वापस नहीं लौटते, भौतिक संसार में नहीं लौटते। यहाँ गए हुए ये आध्यात्मिक जगत में गए हुए जीव, ये यहाँ गए हुए जीव वापस से भौतिक संसार में नहीं आते। ज़्यादातर स्वर्गवास लोग चाहते हैं। और वहाँ मैंने कहा था उर्वशी, रंभा, अप्सराएं, सुंदर सुंदर पार्क, स्वर्ग का बहुत बड़ा पार्क है नंदन वन, नंद समथिंग पार्क, जहाँ विलास करते हैं देवताएं। हम पार्क में जाते हैं ना, वहाँ गए जीव, ये जो स्वर्ग लोक में गए जीव पुण्य क्षय होते हुए वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आते हैं। नरसिंह मेहता गाया पुण्य करियम रापुरी पाम्या अंते 84 माहिरे जी भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोकम अनाहिरे। भूतल भक्ति स्वर्गलोक में भक्ति नहीं है, ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, टॉप मोस्ट स्वर्गलोक, ये ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, भूत पृथ्वी पर भक्ति पदार्थ बहुत बड़ा है और वो ब्रह्मलोक तक के स्वर्ग लोगों में ये भक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख, भौतिक सुख है। और नरक में भी भक्ति नहीं हो सकती यहाँ, क्योंकि वहाँ दुख ही दुख है। भूखे भजन न होए, न बोले भूखे, तो यहाँ भूख तरस और आपको यहाँ दुख ही दुख, दुख में भजन नहीं होता। और सुख में स्मरे ना, ये स्वर्ग लोक में सुख है, तो सुख में स्मरे ना कोई, और सुख में अगर स्मरे तो दुख आप सबको जानते हैं। तो ये हमें सुख दुख नहीं चाहिए, हमें प्रेमानंद चाहिए, हमें सुख न चाहिए न दुख, क्योंकि दुख स्वर्गलोक, दुख सुख वापस। पुण्य करी हमारा पूरी पाम्या अंते 84 तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अयि त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, काम कामा लभन्ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति धर्म गतागतम लभन्ते। काम 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 काम, दुख सुख दुख सुख दुख सुख, रोस्टिंग टोस्टिंग रोस्टिंग टोस्टिंग, ये हमको चाहिए। देवी देवताएं और नरक स्वर्ग नहीं, हमें नहीं चाहिए। भगवान का भक्त अकाम, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कर्म उदार दीहि तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुषाम पराम। अकाम सर्व कामो वा, अकाम अर्थात भगवत धाम चाहिए, भगवत धाम। अकाम सर्व कामो वा, या तो कुछ कामनाएं हैं, कोई बात नहीं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कर्म उदार दीहि, और मुक्ति भी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तीव्रे न भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति योग से यजते पूजन यजन यजते पुरुषाम परम कृष्ण, परम पुरुष श्री कृष्ण का भजन हर हालत में करना चाहिए। कामना हो न कामना हो, गोलोक वृंदावन की कामना हो, सुख की कामना हो, दुख की कामना, जो कामना है कृष्ण का भजन कर। सर्वत्र हरि गीयते, शास्त्रों में सब पेज पर हरि कृष्ण गीयते गाया गया है। थैंक यू वेरी मच। गोलोक वृंदावन की, श्री राधा कृष्ण चंद्र जी की।